अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज। उदयपुर शहर में शुरू हुआ एक राजनीतिक विवाद देखते ही देखते सामाजिक विवाद में बदल गया। मामला उस समय गर्मा गया जब पूर्व विधायक और ब्राह्मण नेता धर्मनारायण जोशी ने भाजपा नेता मांगीलाल जोशी को एक चिट्ठी लिखते हुए गंभीर आरोप लगाए। चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया कि मांगीलाल जोशी ने कभी भी सामाजिक कार्यक्रमों में सहयोग नहीं किया और एक कार्यक्रम में मंच साझा करने के साथ साथ 2 बार भोजन करके कार्यक्रम से चले गए। इस आरोप के सामने आने के बाद विवाद ने तुल पकड़ लिया और यह मामला राजनीतिक दायरे से निकलकर सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। मांगीलाल जोशी के समर्थकों और शुभचिंतकों ने इसे उनके सम्मान से जोड़ते हुए गुरुजी का अपमान बताया। इसके बाद उनके पुत्र रोहित जोशी सहित समाज के कई लोगों ने विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल को ऑनलाइन पेमेंट भेजना शुरू कर दिया, जिसे समर्थन का प्रतीक माना गया। हालांकि जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, समाज के वरिष्ठ लोगों ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को शांत करने की पहल की। उनके निवेदन पर मांगीलाल जोशी ने स्वयं आगे आकर ऑनलाइन पेमेंट भेजने की इस प्रक्रिया को रुकवाया। इस पूरे मामले पर विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि अब विवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों से बातचीत कर ली गई है और अब कोई भी पक्ष इस विषय पर आगे कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि भोजन को लेकर कही गई बातें गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है और एक राजनीतिक मुद्दे को अनावश्यक रूप से सामाजिक रंग दे दिया गया है। मेरा आपके चैनल से माध्यम से ये स्पष्टीकरण मैंने कल भी दे दिया था और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ। ये सारी समझाइश हो चुकी है दोनों तरफ से। अब किसी भी प्रकार की कोई मुद्दा रहा नहीं है। मांगीलाल जी गुरु जी से हमारी बातचीत हो गई है। ठीक है, कल वो उनका पैसा वगैरह डाल दिया कर दिया था तो वो आज वो अखबार वगैरह आ गया। लेकिन अब मेरे हिसाब से कोई भी इसके ऊपर अपनी न तो कोई चिट्ठी पत्री आएगी न इसके ऊपर कोई वार्ता आपसे करेगा। ये हमारा आपसी मुद्दा था, वो आपस में सुलट लिया इसको। अब इसके ऊपर मेरे हिसाब से कोई बात होनी नहीं चाहिए। इतना बड़ा समाज है और इतने बड़े समाज के क्रिया सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से होती है, तो आने वाले जो युवा हैं उनके अंदर क्या मैसेज आएगा? देखो, यही तो मुद्दा है। हमको आगे आना इसीलिए पड़ा कि जो सोशल मीडिया से जो माहौल बिगड़ रहा था, तो बच्चों के अंदर जो वो तरह तरह के जो वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, तो उन लोगों को समझा दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अब इसमें वो लोग भी सब समझ गए। उन्होंने भी अपनी तरफ से मुझे आश्वासन किया है कि अब हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। और मेरा भी आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है, आप भी अब थोड़ा धैर्य रखें, इसको ज़्यादा हवा नहीं दें, क्योंकि अब ये मुद्दा खत्म हो चुका है। क्योंकि ये हमारा संगठन का मुद्दा तो कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, पर क्या ब्राह्मण जब अपने आप आ जाता तो थोड़ा उसको तसल्ली से ठंडा करना पड़ता है। तो अब सब कुछ मामला शांत है। अब इसमें मैं सोचता हूँ कोई मुद्दा रहा नहीं गया। जो चीज़ थी वो वहीं ख़त्म हो गई है और आपस में गिला शिकवा है जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। भोजन करने का पैसा मामला कहाँ तक पहुंचा? देखो, ये किसी मुद्दे को गलत ले लिया गया है, ये कोई बात नहीं होती, कोई मुद्दा। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, अब इसको कोई बड़ा नहीं करके ये इसको यही दफन करो। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, ये अब ज़्यादा इसको मैं नहीं चाहता हूँ इसके ऊपर कोई ज़्यादा अपन चर्चा करें। पर कुल मिला के बात यही है, अब ये मुद्दा खत्म हो गया है। इसमें अब कोई चर्चा न तो कोई व्यक्ति करेगा, न कोई हमारे ब्राह्मण समाज का व्यक्ति करेगा। अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। कल सब मामला खत्म हो गया है और सब अपने अपने हिसाब से। वहीं विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल ने भी इस मामले को पूरी तरह राजनीतिक बताते हुए कहा कि इसे सामाजिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी से भी कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांगा और लोगों को उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेमेंट नहीं भेजना चाहिए। अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो वह संस्था के आधिकारिक खाते में ही किया जाना चाहिए। पालीवाल ने कहा कि डॉक्टर हेमंत जोशी के इस्तीफे का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वे वर्तमान में उस पद पर है ही नहीं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर जोशी को मार्च माह में ही उनके पद से हटा दिया गया था। सर नमस्कार, मैं पूरन बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। जी पूरन जी नमस्कार। सर, ये मांगीलाल जी जोशी और विप्र नेता धर्मनारायण जोशी के बीच में जो एक विवाद शुरू हुआ, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जो रोहित 2 समय का जो भोजन की जो एक चिट्ठी में लिखा गया था, वो भोजन मांगीलाल जी ने लिया। उसके बाद जो पेमेंट जो 2 स्टार्ट हुआ, उनके जो बेटे हैं रोहित जी, उन्होंने भी आपको 5,000 के करीब पेमेंट डाला और भी लोगों ने आपको पेमेंट डाला। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय? हाँ, ये 5-7 दिन से चल रहा है
ये जी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये राजनीतिक विवाद खींचतान करके ये समाज और समाज संगठनों में ये आ गया है। जी। विप्र फाउंडेशन का देखो इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जी। लिए दोनों ही विप्र समाज के गौरव आदरणीय मांगीलाल जोशी साहब भी समाज के गौरव है, उनका अपना अलग व्यक्तित्व है और उनका भी शुरू से मार्गदर्शन स्नेह आशीर्वाद रहा है हम सभी पे। जी। रविनाथ जोशी साहब भी समाज के गौरव हैं, पूर्व विधायक भी हैं, वही फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय संरक्षक है और जी। उनका मार्गदर्शन में मिलता रहता है। जी। ये राजनीतिक विवाद पिछले 35-40 साल से चला आ रहा है और जी। 5-7 दिन से वापस ये शुरू हो गया है। जी। इसमें सामाजिक संगठनों का समाज का कोई लेना देना नहीं है और जी। कुछ एक लोग जो छोटी सोच रखते हैं वो इसको क्या है कि सामाजिक संगठनों में इसको डाल रहे हैं, जबकि दोनों हमारे समाज के गौरव है जी। और हमारे लिए दोनों सम्माननीय है। तो जी। मेरा तो क्या सामाजिक संगठनों से, समाज संगठन के पदाधिकारियों से, पूरे ब्राह्मण समाज से आग्रह है कि ये राजनीतिक विवाद है, इसको समाज में न घिसी जाए और ग्रुपबाजी न करे समाज में। सर दोनों ही राजनीति दोनों ही जी। हमारे समाज के गौरव है। अच्छा, ये बीजेपी के दोनों लीडर है और बड़े लीडर हैं, शुरू से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उद्योगपति का कार्य क्षेत्र रहा है, इससे वैचारिक मतभेद शुरू से चले आ रहे हैं। जी। लेकिन अभी क्या है कि आपस में टीका टिप्पणी में कुछ एक ऐसा कहा कि आप कार्यक्रमों में आते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में, और आपका सहयोग नहीं देता है और आप आते हैं मंच शेयर करके चले जाते हैं भोजन करके। जी। इस बात को इन्होंने पकड़ लिया और वो अब क्या पैसा दे रहे हैं। हम तो मना किया, मैं भाई हमने पैसा मांगा भी नहीं, पैसा चाहिए भी नहीं, और धर्मनाथ जी साहब का भी ऐसा कोई वो तात्पर्य नहीं था कि आप पैसा दो। जी। 7 पेज की जो उन्होंने लेटर लिखा उसमें ये दो चार लाइनें ऐसी भी लिखी हुई थी, बाकी जी। किसी ने पैसा नहीं मांगा है। मेरा आग्रह है कि कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है और मैंने मना भी किया कि आप मेरे पर्सनल खाते में मत डालो। मैं चूंकि फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो उन्होंने उस हिसाब से मेरे पर्सनल खाते में डाल दिया। तो मेरा आग्रह है कि मेरे पर्सनल खाते में कोई पैसा न डाले। अगर इसको सहयोग करना भी है तो संगठन का अपना बैंक अकाउंट है, संगठन के अपना कोषाध्यक्ष महोदय है, तो आप उनसे आप नंबर लेके, अकाउंट नंबर लेके आप संगठन के कोष में आप पैसा सहयोग करें। बाकी मेरे पर्सनल अकाउंट में आगे कोई पैसा न डाले। आप बार बार कह रहे हैं राजनीति विवाद है, राजनीति विवाद है, लेकिन राजनीति विवाद तो बचा ही नहीं। अब पूरा विप्र समाज का उसमें नाम है और विप्र समाज का कुछ एक मतलब क्या कम समझ के लोगों ने इसको समाज में घुसेड़ दिया, वरना समाज का क्या लेना देना। ये दोनों भाजपा के बड़े नेता है, शुरू से चलता है, 40 साल से चलता है। कुछ लोग कौन है सर? वो कुछ अब देखो, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन विप्र फाउंडेशन का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है और दोनों हमारे लिए सम्माननीय है। तो चिट्ठी में नाम विप्र समाज का है, विप्र फाउंडेशन का उसमें जिक्र किया गया है, मंच का जिक्र किया गया है, इसके बाद उसमें 2 समय का भोजन। अगर विप्र समाज अगर भोजन करवाने के बाद गिनवाना कहाँ तक उचित है सर? विप्र फाउंडेशन के किसी भी पदाधिकारी जो समाज क्षेत्र में काम करता है उसने कभी इस तरह की बात नहीं की है, क्योंकि दोनों राज्य क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए इनकी आपस में एक दूसरे पे टीका टिप्पणी चल रही है। बाकी किसी फाउंडेशन, किसी पदाधिकारी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मांगीलाल जी भी हमारे लिए सम्माननीय है। और हमारे अभी जो शोभा यात्रा निकली थी 19 अप्रैल को, जो पत्रक छपते हैं उसमें मतलब क्या सबसे फर्स्ट नाम मांगीलाल जी जोशी साहब का है फाउंडेशन के उस पत्रक में जी। इसलिए हमारे लिए वो भी सम्माननीय है। हम किसी भी गुटबाजी में नहीं है। उदयपुर समाज के सभी ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोग जो राज्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उद्योगपति, सब फाउंडेशन के लिए आदरणीय है, सबका सम्मान है। हम किसी भी गुटबाजी में नहीं है और मेरा सबसे आग्रह भी है कि कोई भी समाज का व्यक्ति, समाज संगठन के पदाधिकारी गुटबाजी में न पड़े। ये राजनीतिक विषय है, ये चलते रहेंगे। समाज को, समाज संगठन को इसमें न घसीटें, ये ऐसा सबसे आग्रह है। युवा प्रकोष्ठ के संरक्षक हैं, प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हेमंत जोशी, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया है। हेमंत जी जोशी अभी हमारे प्रदेश संरक्षक नहीं है। अभी हमारी 15 मार्च को पुष्कर जी में नई कार्यकारिणी घोषित होगी। 2024-26 की कार्यकारिणी खत्म हो गई थी। 2026 15 मार्च को नई कार्यकारिणी बनी है, उसमें हेमंत जी प्रदेश संरक्षक नहीं है। उनको कहे अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो 15 मार्च 2026 के बाद का उनका ज्वाइनिंग लेटर हो तो बता दो जी। प्रदेश संरक्षक नहीं है, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया वो वही बता सकते हैं। वरना अभी 2026-28 की कार्यकारिणी नई बन गई है, उसमें प्रदेश संरक्षक नहीं है। नहीं 26-28 की कार्यकारिणी का उनको कोई लेटर हो तो वो बता देवे, कोई तकलीफ नहीं है जी। अच्छा, उनके बाद अभी कोई पद नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, पद नहीं है ना। हमारे 2024-26 की कार्यकारिणी खत्म होगी और 15 मार्च को राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ पुष्कर जी में, उसमें नई कार्यकारिणी घोषित होगी। मुझे दोबारा 15 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जोन 1 का जी। तो वर्तमान 2026-28 की कार्यकारिणी उनके पास कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है और वो प्रदेश संरक्षक युवा शाखा के नहीं है जी। इस पूरे मामले में क्या समझते हैं आप? एक बड़े 2 सीनियर लीडर हैं, वो इस तरह से अगर आपसे खिस्तान है, चाहे आप उसको राजनीतिक खिस्तान दे रहे हैं, कुछ लोग उसको सामाजिक खिस्तान का नाम दे रहे हैं, तो फिर जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो समाज हित में आगे बढ़कर काम करना चाहती है, वो क्या सीखेंगे? देखो, इस तरह की चीजें होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में ये चीजें चलती रहती है, क्योंकि चुनावी माहौल भी, चुनाव भी आने वाले समय में, और सबका अपना ग्रुप होता है, सबका अपना एक महत्वाकांक्षा भी होती है।
तो जी। अच्छा, ये अभी की बात नहीं है, ये पिछले 35 साल से देखो ना, आप जब मांगले जो सब चुनाव लड़े थे उस समय से कोई किस पक्ष में रहा, कोई किस पक्ष में रहा, मावली में किसको टिकट मिला, किसको नहीं मिला, तो शुरू से चला आ रहा है। पर इसको समाज से जोड़ना ये गलत है। जी। भाई ये दोनों राज्य क्षेत्र में काम करते हैं, आप भी मानते हो, दोनों बीजेपी के गद्दावर नेता है, आप भी मानते हो, दोनों का अपना अपना व्यक्तित्व है, ये भी आप मानते हो, दोनों हमारे समाज के गौरव भी है। तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है वैचारिक मतभेद होना, स्वाभाविक है, खींचना स्वाभाविक है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा भी स्वाभाविक है, लेकिन इसको समाज से जोड़ना, सामाजिक संगठनों का ये इसलिए अलग अलग समाज का रूपों में पड़ जाना, वो गलत है, वो गलत हो रहा है। अध्यक्ष जी, आप समाज का नाम लिया, समाज का इसलिए जिक्र हुआ क्योंकि धर्मनाथ जी जोशी जो आप अपने आप बता रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पत्र में ये लिखता है, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षक सुरक्षक है। है, अगर वो उनके पत्र में ये लिखना आप कार्यक्रम में आए और खाना खा के चले गए, आपने सहयोग नहीं दिया, वो कहाँ तक उचित है? उन्होंने 7 पेज का जो लेटर लिखा उन्होंने, उसमें ये भी टिप्पणी थी कि आपका पूर्व में मांगीलाल जी जोशी साहब ने भी धर्मनाथ जोशी पे आरोप लगाया कि आपने समाज को 3-4 खंडों में बांट दिया है। जी। तो उसी के जवाब में उन्होंने वापस 7 पेज का लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने ये भी हवाला दिया कि आपका समाज में क्या विशेष योगदान रहा है, आप खाली मंच शेयर करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आपका सहयोग नहीं देता है। उस प्रारूप में बात कही गई थी 7 पेज के लेटर में। तो अब उन्होंने नहीं सही तो नहीं है, मेरे को ये पूरा ये घटना ये बिल्कुल कुछ भी सही नहीं है। जी। ये ऐसा आरोप प्रत्यारोप का सही है क्या? खाना खाकर गिनवाना, ये आप सही मानते क्या? सब गलत है, ये 7 दिन से जो था सब गलत है। एक बात में आ रहा है, ये सबके लिए हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पूरे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये पार्टी के लिए भी अच्छी बात नहीं है ऐसा होना। ये सारा गलत है। हम तो किसी का समर्थन नहीं करते, इसलिए हम साइलेंट है। दोनों हमारे लिए आदरणीय है, वरिष्ठ है, हम मर्यादा में देख के मैंने मांगीलाल जोशी से बात की, मैंने कहा विषय को खत्म करो गुरु जी, आप भी जवाब देते रहोगे तो ये चीज खत्म नहीं होगी। मैंने आदरणीय धर्मनाथ विश्वास से भी आग्रह किया, देखो हमारे सीनियर है, एक मर्यादित रूप से हम उनसे कह सकते हैं, हमने आग्रह किया, निवेदन किया, भाई साहब आप भी इस चीज को खत्म करो, जवाब देते रहेंगे तो चलता रहेगा, चीज खत्म नहीं होगी, और कहीं के समाज को और संगठनों को नुकसान हो रहा है। कुछ कम समझ के लोग मतलब क्या इसमें ग्रुपबाजी में भी मतलब क्या बढ़ रहे हैं, कोई किस सब जा रहा है। तो मेरा सबसे आग्रह है समाज से, समाज के लोगों से कि राजनीतिक विवाद है, इसको समाज में, समाज के संगठन में न लाएं, ये सबसे आग्रह है। और ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है ये पूरा ही गलत है, नहीं होना चाहिए। और आगे मैं आशा करता हूँ कि समाज में कोई भी किस क्षेत्र में काम करे, आपसे खिस्तान न करे, ये सबसे आग्रह है। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। इधर इस विवाद में अपना पक्ष रखते हुए विप्र नेता डॉक्टर हेमंत जोशी ने संगठन के भीतर असंतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि विप्र फाउंडेशन के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश संरक्षक होने के बावजूद उन्हें किसी भी कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी जाती थी। उनका कार्यकाल 2 वर्षों का था जो जून में समाप्त होने था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पद से हटा दिया गया और इसकी सूचना भी उन्हें नहीं दी गई। डॉक्टर जोशी ने आरोप लगाया कि संगठन में कुछ स्वयंभू नेता सक्रिय है जो समाज को एकजुट करने के बजाय उसे विभाजित करने का काम कर रहे हैं। उदयपुर की राजनीति में ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण यानी जोशी ब्रदर्स के बीच में जो टकराव हो रहा है, उसमें कल एक सूचना आई कि युवा प्रकोष्ठ के, विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत जी जोशी ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर हेमंत जी जोशी हमारे साथ हैं। हेमंत जी जोशी, आपने इस्तीफा दे दिया है, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो पूरा मामला चल रहा है, मसला चल रहा है, आपके संज्ञान में है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बार तो मैं सभी ब्राह्मण समाज से और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं मैं कि अगर किसी प्रकार की कोई भी ब्राह्मण को खंड खंड विखंड करने की कार्यप्रणाली चल रही है या फिर ब्राह्मण समाज को राजनीतिक दंगल बनाया जा रहा है, तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है, इस जो सोशल मीडिया में जो बातें चल रही है इसको तत्काल प्रभाव से यहीं रोक दीजिए, नहीं तो ब्राह्मण खंड खंड विखंड हो जाएगा। कौन कर रहा है खंड खंड? देखिए, आप भी समझदार हैं जी, सब समाज समझदार है कि जिस प्रकार की गतिविधियां भी चल रही है, जिस प्रकार पे सोशल मीडिया चल रही है, यंग एक दूसरे पे कसे जा रहे हैं कि खाने को लेकर और भी बहुत सी चीजों को लेकर जो बातें हो जा रही है, ये ब्राह्मण समाज के लिए उचित नहीं है। सर्वे सुखी न भवंतु, ब्राह्मण आशीर्वाद देता आया है और देता रहेगा, पर आज उसी ब्राह्मण समाज के टुकड़े होते देख मैं तो बहुत आहत हो रहा हूँ। जी, ये झगड़ा जो चल रहा है, ये ब्राह्मण समाज का झगड़ा है या फिर राजनीतिक झगड़ा है? राजनीति को सामाजिक स्तर पर लाकर ये दंगल रचा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज को समाज के दायरे में रहने दीजिए। अगर राजनीति करनी है तो राजनीति दंगल अलग है। राजनीति को अगर समाज में गाला जाएगा तो समाज बिल्कुल तर्क वितर्क हो जाएगा। जी, राष्ट्रीय संरक्षक हैं धर्मनाथ जोशी, पूर्व विधायक भी हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी में यह जिक्र किया था कि मांगीलाल जी जोशी हैं, वो कार्यक्रम में आते हैं, मन साझा करते हैं, उसके बाद खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं। तो
भोजन करवाना है ब्राह्मण और विप्र को, आप किस तरह से देखते हैं? उसको बाद में गिनवाना, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अन्य समाज कोई ब्राह्मण भोज कराता है वो पुण्य का काम होता है, जी और ब्राह्मण ही अगर ब्राह्मण को खिला रहा है तो डबल पुण्य का काम है। अगर जी। उस प्रकार की अगर कोई बात है ये, जी तो इसको मैं नकार नहीं सकते हैं, जी क्योंकि अगर किसी बड़े बुजुर्ग ने या गुरुजन ने अगर खाना परोसा है, खाना को ग्रहण किया है, जी तो उनका सौभाग्य है कि किसी गुरुजन ने इस अन्न को ग्रहण किया है। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और फिर इसको राजनीतिक पहलू पे बनता हुआ कल जिस प्रकार पेटीएम में पैसे गए थे जी कि 2 थाली 3 थाली के पैसे जी। डाल दिए गए, तो इसमें ब्राह्मण समाज का बहुत अहित हो रहा है। जी। महिलाल जी जोशी कर कहा गया 2 टाइम का भोजन कर, भोजन कराने के बाद गिनाना कहाँ तक उचित है? इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत अनुचित है। जी ये कौन सी मानसिकता अपन बता रहे हैं जी अन्य समाज को? जी बिल्कुल ही, अगर ये लड़ाई 2 व्यक्ति की या 3 व्यक्ति की है जी तो ये बंद कमरे में होनी चाहिए। जी आम जनता के आगे आकर दूसरे समाज के सामने पेश होकर अपने ब्राह्मण समाज को क्या अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा क्या ना भोजन कराया, उसके बाद जो मसला चल रहा है पूरे प्रदेश भर में और विशेष रूप से उदयपुर में, आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो युवा जो अपने संगठन से जुड़ना चाहते हैं, विप्र समाज में जुड़कर, ब्राह्मण समाज में जुड़कर काम करना चाहते हैं, वो क्या सीख लेंगे? तो मेरी बात सुनिए, अगर मेरे साथ कोई 4 व्यक्ति है, वो 4 व्यक्ति इसी प्रकार की गतिविधि करते हैं, जी तो उनके परिवार वाले या समाज वाले क्या कहेगा? अरे अंडा तक है जुन्नो, या तो यूं ही से सब जना। जी तो अन्य व्यक्ति भी जुड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे, इनके तो रोज के यही काम है। जी तो इस प्रकार के मैं तो हाथ जोड़ के अभी भी माफी मांगता हूं जी कि इस प्रकार की गतिविधि को आप बंद करिए, जी एक जाजम पे बैठिए जी और ब्राह्मण एकता की एक पहचान कायम करिए। जी। ब्राह्मण एकता की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण तो कभी एक हो भी नहीं पाया, चाहे विप्र फाउंडेशन हो, चाहे विप्र सेना हो। हमने पहले भी मुहिम चलाई थी कि ब्राह्मण एक हो और परशुराम जयंती पे जो बड़ा रैली निकलती, शोभा यात्रा निकलती, उसको एक किया जाए, लेकिन फिर भी उसमें भी लोग एकमत नहीं हो पाए। देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने पूरी कोशिश की थी और इस जी। बार भी उदयपुर चैनल के माध्यम से जी बात रखने की पूरी कोशिश की थी कि साल में केवल एक कार्यक्रम जो जी परशुराम जी महाराज का आता है, वो सब सेना, माँ सेना फाउंडेशन, ब्रह्म शक्ति जो भी संगठन है, एक होकर एक जाजम पे बैठकर बड़े बड़े बुजुर्ग एक जाजम पे बैठे और उसको एक शक्ति की पहचान के रूप में उदयपुर में निकले। जी जिस प्रकार जैन समाज है, दिगंबर है, श्वेतांबर है, पूरा एक सकल जैन समाज के रूप में निकलता है और एक पूरी यूनिटी दिखती है। पर अभी कुछ वर्षों से ब्राह्मण यूनिटी बिल्कुल खंड विखंड हो गए और फिर अलग अलग जगह से ये स्टेटमेंट आता है कि ब्राह्मण का प्रचार प्रसार हो रहा है। किस प्रकार का ब्राह्मण का प्रचार प्रसार है कि ब्राह्मण की संख्या इतनी हो गई है तो इनको अलग अलग जगह में अलग अलग ग्रुप में निकाले जा रही है। भैया, ये ब्राह्मण विखंड हो गए हैं, ये अलग अलग जगह में कई 500 के रूप में निकल रहे हैं, कई 1000 के रूप में निकल रहे हैं। अरे तुम एक साथ रह के निकलो, हजारों के लाखों की तादाद में निकलो, एक आवाज जाएगी, एक जयकारा जाएगा तो ब्राह्मण शक्ति दिखेगी वहां पे। जी। सोशल मीडिया द्वारा पता चला, कल भी आपने भी अपना इस्तीफा जो है युवा प्रकोष्ठ के संरक्षक से जो प्रमोद जी हैं, जो राष्ट्रीय सचिव, उनको दिया है। क्या कुछ मसला, क्यों देना पड़ा? देखिए, 2 दिन से एक तो ये गतिविधियां चल रही है जी और दूसरी बात 2 साल इस पद पे मैं था, जी पर मेरे को आज तक इस पद की गरिमा मेरे को नहीं समझ में आई कि प्रदेश संरक्षक का पद क्या होता है। संरक्षक मतलब जी अगर कोई कार्यकारिणी नीचे बनती है या जी। कोई कार्यक्रम की वो पूरी सूचना तैयार करते हैं तो उसकी सूचना संरक्षक के समीप जाके प्रेषित करते हैं और वो फिर बैठ के उचित अनुचित करके उस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाया जाता है। पर मेरे को 2 साल में ना तो किसी गतिविधि का या किसी प्रोग्राम की सूचना दी गई, ना मुझे किसी भी प्रोग्राम में इन्विटेशन दिया गया, 1 या 2 प्रोग्राम को छोड़कर। नाम मात्र का केवल मेरे को इस प्रदेश संरक्षक का एक पद दिया गया, ऐसे दायित्व सौंप का काम कुछ नहीं करवाया आपसे? नाम मात्र का। जी तो भी मैं चाहता हूं कि मेरे से योग्य, मैं तो अयोग्य हूं, मेरे में खामी रही होगी, जी इसलिए सामने वाले जो पदाधिकारी है जी मेरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए जी या मैं उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं कि मेरे से योग्य व्यक्ति उनको मिले और जो भी संगठन वो चला रहे वो ऊंचाइयों तक पहुंचे। उनको योग्य व्यक्ति मिल गया है। उन्होंने कहा है, मुझे नरेंद्र जी पालीवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जोने के, उन्होंने कहा है कि हेमंत जी जोशी ने इस्तीफा दिया है, वो क्यों दिया मुझे नहीं पता, जबकि उनका कार्यकाल तो पहले खत्म हो चुका है। और हमने 15 मार्च 2026 को अजमेर में एक सभा हुई थी, उसमें हमने नया युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चुन लिया गया।
अब उन्होंने 15 मार्च से पहले अगर इस्तीफा दिया है तो वो गिना जाएगा। अब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसका कोई मतलब नहीं। देखिए, सबसे पहले तो विप्र फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि उनको नया प्रदेश संरक्षक मिला। दूसरी बात, मेरे को जो ऑफिशियल लेटर मिला वो मिला था 6 जून जी। 2024 को, जी। और 2 साल का कार्यकाल था, अभी भी इसमें समय बाकी है। जी। पर किसी कारणवश अगर इन्होंने जल्दी चुनाव करा दिए जी। या जल्दी अगर इन्होंने घोषणा की जी। तो मेरे को इसकी कोई भी सूचना नहीं है, आपको ना मेरे सूचना पास नहीं- सूचना नहीं देते कोई सूचना नहीं है, ना मेरे को कोई ऑफिशियल लेटर इन्होंने दिया है कि आपको पद मुक्त करते हैं। मैं तो इसी ख्याल में था कि अगर मेरे को अभी तक भी इन्होंने पद में रख रखा है, क्योंकि 2026 जून होने में अभी भी 2-3 महीने बाकी है। आपने सोचा होगा कार्यकाल खत्म होने से पहले दे दूं इस्तीफा? देखो, इस्तीफे की बात नहीं है, जी। मैं तो अभी इनके साथ मन से जुड़ा हूँ, जुड़ा रहूंगा। जी। ब्राह्मण समाज के हित के लिए और किसी भी अन्य समाज के हित के लिए कोई जी। पद की लालसा नहीं है, और पद भी अगर इन्होंने दिया है तो उस पद की गरिमा बनाए रखने का पूरा जो दायित्व है सामने वाले जो पदाधिकारी है उनके ऊपर है। अगर वो आपसे बड़े पद पर अगर कोई पद लेके बैठे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो उस पद का कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप आपने जो इस्तीफा दिया आपको जानकारी बिल्कुल नहीं थी, या फिर आपने इस्तीफा दे क्यों कारण से दिया? देखो, मेरे को तो कुछ जानकारी भी नहीं है कि इनका चुनाव हुआ, मेरे को ये जानकारी है कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए। जी। नीचे क्या कार्यकारिणी बनी, कौन महामंत्री, कौन मंत्री, कौन प्रदेश संरक्षक बना, आज तक मुझे अभी भी पता नहीं है। ना किसी ब्राह्मण समाज को और को पता होगा कि इस व्यक्ति को प्रदेश संरक्षक नरेंद्र बनाया जी गया है। पालीवाल जो अध्यक्ष हैं सोने के, उनसे हम्म। बातचीत नहीं होती थी क्या? मेरे किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं हुई। लास्ट टाइम मैं उनको ऑफिस में मिलने गया था, वो किस लिए मिलने गया था जी। कि परशुराम जयंती का जो प्रोग्राम था जी। वो सब यात्रा सब संगठन एक मिलके निकाले। मैंने उनके सामने एक बात रखी थी, पर ठीक है, उनको जो उचित लगा उन्होंने किया। आपको जानकारी नहीं थी क्या जो पुष्कर अजमेर में जो कार्यक्रम हो रहा है, नई घोषणा हुई है जहां पर वापिस जो है रिपीट किया गया, नरेंद्र जी पालीवाल को पुनः जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, आपका पद लेकर किसी और को व्यक्ति को सौंप दिया, उसकी जानकारी आपको नहीं थी? देखिए, अगर जानकारी होती तो मैं इस्तीफा देता ही नहीं। जी। ये तो उन पदाधिकारी जो है जी। उनकी कहीं ना कहीं कमी रही है कि उन्होंने या तो मुझे सूचना नहीं दी, या वो अपने पद में इतना खो गए हैं जी। कि वो बस सब अपने आप को सर्वेसर्वा समझ चुके हैं। आपने इस्तीफा दिया है, जबकि आपका कार्यकाल तो पहले से खत्म हो गया है। वो नया जो घोषणा है युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की, वो घोषणा तो पहले से हो चुकी है, जैसे नरेंद्र जी पालीवाल साहब ने बताया। देखिए, मेरे को जो लेटर दिया गया था उस पर डेट थी 6 जून 2024 की। 2 साल के लिए था, तो अभी 2-3 महीने बाकी है। मैं तो इसी भ्रम में था कि अभी तक मैं इनके संगठन में प्रदेश संरक्षक हूँ, और जिस प्रकार की गतिविधि अभी हो रही है और जिस प्रकार मेरे को किसी प्रकार के कार्य में, किसी प्रकार के प्रोग्राम में मुझे सम्मिलित नहीं किया गया और ना किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, तो या तो मैं योग्य व्यक्ति नहीं था, मैंने इस्तीफा दे दिया। और अगर उनके द्वारा ये स्टेटमेंट आया है कि मार्च में हमने चुनाव करा दिए, तो या तो उनकी सबसे बड़ी गलती है कि जो नीचे स्तर के या ऊपर स्तर के जो भी पदाधिकारी है उन्होंने सूचना नहीं पहुंचाई। वो अपने आप में बस स्वयं भी होकर अगर चुनाव करा रहे हैं तो उनकी बस घोषणा हुई है, उनको वापिस जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो उनको अगर बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो उनको बहुत बहुत बधाई, और ब्राह्मण हित के लिए आगे कार्य करेंगे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हेमंत जी जोशी, जिन्होंने अपनी बेखावी से अपनी बात रखी और विशेष रूप से कहा ब्राह्मण एक होना चाहिए। अगर हमारा दायित्व अगर किसी को पसंद नहीं आया या फिर हमारे काम में कोई कमी रही है, तो किसी नए को अगर दायित्व दिया गया, ये तो समाज हित की बात है। धन्यवाद।